गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप जब भी ट्रांसलेट वगैरह करते हैं तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होगा आपको। तो आप जान लीजिए कि ऐसे जितने भी वाक्य हैं जिनमें वास्तविक कर्ता ना हो, क्या ना हो, वास्तविक कर्ता ना हो, ऐसे वाक्यों में हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का। और इट का प्रयोग सामान्यतः समय, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना अथवा बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो आप जान गए कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना अथवा बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ है, आप देखिए। पहला है 6 बजे हैं। 6 बजे हैं, इस वाक्य में क्या पता चलता है? किसका ज्ञान होता है? समय का। किसका? समय का। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट है क्या। क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर? तो आप जान लीजिए कि इसमें वास्तविक कर्ता नहीं है। और ऐसे जितने भी वाक्य, मैंने पहले ही बताया आपको कि ऐसे जितने भी वाक्य हैं जिनमें वास्तविक कर्ता न हो, ऐसे वाक्यों में कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। 6 बजे हैं, सब्जेक्ट क्या आपका? इट बजे हैं, जैसा कि प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो इट के साथ आप जानते हैं कि जनरली इज का प्रयोग होता है। इट इज 6 o'clock। ये आपका बन गया। तो इस वाक्य में समय का ज्ञान, समय का बोध था, इसलिए इसको हमने इट से प्रारंभ किया। तो आप जानिएगा कि ऐसे जितने भी वाक्य हैं जिनमें समय का बोध हो और वास्तविक कर्ता ना हो, ऐसे वाक्यों में हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, आज रविवार है। आज रविवार है, दिन का बोध करा रहा है, दिन का। तो इसमें वास्तविक कर्ता नहीं है, इसलिए हम सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट इट इज इट इज संडे। रविवार है कब? आज। इट इज संडे टुडे। ये आपका हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आज गर्मी है। बिल्कुल सेम है, देखिए। तो आप उसी तरह से बनाएंगे, इट इज हॉट टुडे। अगला देखिए, अंधेरा हो रहा है। कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए वो कंटिन्यूअस टेंस कहे जाते हैं। यहाँ है अंधेरा हो रहा है। ऐसे वाक्यों में टेंस का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ केवल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग। तो यहाँ जितने भी एग्जाम्पल है सब में इट आया है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगला जो एग्जाम्पल है अंधेरा हो रहा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो इसलिए अंधेरा हो रहा, ये प्राकृतिक, अंधेरा होना प्राकृतिक घटना है। ठीक है। तो ऐसी जब भी प्राकृतिक घटनाओं का बोध होगा, तो मैंने पहले ही बताया कि आप इट का प्रयोग करेंगे। तो हम वाक्यों को जब बनाएंगे तो सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट इट, कंटिन्यूअस फॉर्म है, इट के साथ इज का प्रयोग। ठीक है। अंधेरा होना, देखिए आप डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरा होना यह एक क्रिया है। इसलिए हम जब भी अंधेरा होने की बात होगी तो हम गेटिंग डार्क का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गेटिंग डार्क, कार्य चल रहा है। ठीक है। तो इट इज
गेटिंग डार्क। आईएनजी का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि आईएनजी का प्रयोग इज एम आर के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है।